मैं पूरी अपनी सिद्धि लगा दूंगा दिमाग की अच्छे से लिखाने में, ठीक है। बस मेरे को हेल्प मी विद दिस थिंग कि आपको ये एक्सपोर्ट करते आ रहा है फाइल यहाँ से, वो आप लोग का कीप अंडरस्टैंडिंग कैसे एक्सपोर्ट। चलो करूँगे स्टार्ट। घरी गेले की यूट्यूबवर टाकतो, लिंक पाठवतो, बघत बसा. तो पहला पॉइंटर है अपना प्राइम नंबर, ठीक है। सबको पहला पॉइंटर है अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर जो आपके दैट इज हैविंग ओनली वन डिवाइजर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल द नंबर व्हिच ऑकर्स इन इटसेल्फ, मतलब खुद के टेबल में एंड इन वन के टेबल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नंबर। It don't have factors other than one and the number itself. अगर definition वाइज चलते हैं तो prime numbers are numbers which do not have factors other than one and the number itself. That is what we call it the prime number. So basically prime number starts with what? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, right? These are your prime. Clear? Smallest prime number in the number system is, right? Second most thing, 2 is the only even prime number, right? Third most understanding, prime numbers are of the form 6k plus minus 1 except 2 and what understanding, ये सारे प्रॉपर्टीज है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आपके ये होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर in the whole number system is what? 2. 2 is the only even prime number in the whole number system. Apart from that, prime numbers are of the form 6k plus minus 1 and except what? 2 and 3. Right? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा के दिए हैं। 6k plus minus 1 का अर्थ ये है कि आप अगर 6k plus minus 1, it doesn't mean कि आपको प्लस भी यूज करना है एक साथ और माइनस भी एक साथ यूज करना है, right? It is as same as 6k की जगह अगर आप 1 का वैल्यू डालते हो और प्लस 1 करते हो तो यू गेट व्हाट? 7. So this is a prime number, right? Similarly 6 यहाँ पे 1 का वैल्यू डालते हो माइनस 1 करते हो तो यू गेट व्हाट? 5. Itself is a prime number, right? Similarly 6 2 plus 1 करते हो तो 12 plus 1 how much? 13. This is a prime number. 6 2 minus 1 कर दोगे आप is what? 11. This is a prime number, right? Similarly what if अगर 6 4 से 24 कर रहा हूँ मैं plus 1 it's a 25, it is not a prime number, right? Similarly 6 4 से 24 minus 1 कर दूंगा तो it is 23, it's a prime number. So it is not compulsory कि हमेशा अगर प्लस से भी हो रहा है और माइनस से भी हो रहा है तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों से भी हो, किसी एक से भी हो सकता है, you never know that. And end statement मेरा ये होता है कि reverse is not true. What is it? Reverse is not true. मतलब अगर मैंने बोला कि 6 prime numbers are always of the form 6k plus minus 1, that is not. समझ में आया क्या? ये ध्यान रखना, रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कोई नंबर को अगर मैंने 6 मतलब किसी नंबर को मैंने 6k plus minus 1 वाले फॉर्म में रख दिया तो हमेशा प्राइम नंबर आएगा, ये कंपल्सरी नहीं। समझ में आ रहा है? सी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 6k plus minus 1, दैट इज ट्रू, बट रिवर्स इज नॉट। मतलब अगर कोई नंबर है और उसको मैं 6k plus minus 1 में लिख पा रहा हूँ तो प्राइम नंबर ही होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो इट्स इसलिए लिखा जाता है मैथमेटिक्स में बट द रिवर्स इज नॉट। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दिस थिंग। परफेक्ट है? मतलब एक आध बार हो सकता है इफ यू वांट टू फिगर आउट वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट,
और वो आपने 6 से डिवाइड करके देख लिया और उसको तो हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 में लिख पा रहे हैं और फिर आप बोलोगे नहीं ये तो प्राइम नंबर, ऐसा कंपल्सरी नहीं। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट द मैथमेटिक्स इज। क्लियर है सब लोग को? याद काउंट करो कितने नंबर से 2 से लेकर 50 तक, मतलब 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है काउंट करो। 50 गिव मी सेकंड प्लीज। आपको ऊपर में नोट्स 14 1 से लेकर 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके उसके बाद 100 से लेके 200 there are 21 prime numbers. Then you have 1 से लेके 500 there are 95 prime numbers. 1 से लेके 1000 there are 168 prime numbers. If you want to write this, you can write. If you want, anyway, ठीक है? Similarly, 97 is largest 2-digit prime number. PN का मतलब है prime number as of now, ठीक है? उसके बाद 101 is smallest 3-digit prime number. 997 is largest 3-digit prime number. 997, ठीक है? And similarly 1009 is smallest 4-digit prime number. Done everyone? उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस लिख देते हैं अपन। तो भाई नोट तो बनाएंगे क्या? आता इथे परत पडले. स्पेशल केसेस एक बात बोलना चाहता हूँ। चलो स्पेशल केसेस, ठीक है? स्पेशल केसेस में क्या आता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स आते हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जस्ट रिवाइज इट फॉर यू। अगेन वी हैव a form, right, which means for example 999, for example 888, for example 777, right, for example 666, right? ऐसे नंबर्स को कैसे ब्रेक करते हैं? दिस नंबर इज ऑलवेज ऑन द फॉर्म 37 into 3, right, into what? A. What is it? 37 into 3 into A. What is 37 into 3? It is always 111. 111 into क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9. या फिर हम लोग लिख सकते हैं 37 into 3 into what? 8. Right? That is how we break the क्या फॉर्म क्लियर सब लोगों को? बाद में आपको भी अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। सेकंड मोस्ट फॉर्म है आपका ABC फॉर्म, राइट? और इसको हम क्या कहते हैं? AAA फॉर्म, राइट? So how does this forms look like? ये है कि ABC into 1001 क्या होता है? ABC into 1001 या फिर और AAA into 1001. For example, you have 1 2 3 1 2 3. How do we write 1 2 3 1 2 3? That is 123 into 1001. Clear है ये? और अगर आपके पास ये है 999 999, you can write it as 999 into what? 1001. Sorted है? स्पेशल इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए 1001 is nothing but 7 into 11 into what? 13. Clear? Sorted? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वाला स्पेशल केस यहाँ पे खत्म है। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है दैट इज RDC, रिकरिंग
डेसिमल सेकंड। ये साइड में पीछे एक हेडिंग भी डालो आरडीसी का। आपको बोला है कि 0.3333 इसको ना फ्रैक्शन में लिखो, इसमें लिखो फ्रैक्शन, ठीक है। तो हाउ डू वी राइट इट? ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकरिंग पैटर्न व्हिच इज ऑकरिंग अगेन एंड अगेन, राइट। हाउ डू वी राइट इट? वी राइट इट एज 0.3 बार, मतलब बार क्या डिनोट करता है, जो नंबर लेकर हो रहा है फिर से होकर। इसको हमको क्या, मतलब इसका बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर, अंडरस्टैंड, कोई भी नंबर जो हम लोग p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q फॉर्म का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। इट इज अ नंबर जो हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं, उसमें कोई रिकरिंग चीज नहीं है। सो द क्वेश्चन नाउ हियर इज कि हमारे पास ऐसा ऑलरेडी नंबर है, उसको हमको p by q फॉर्म में लिखना है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली इट इज नॉट इजी थिंग। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कि अब इसका सिंपल फंडा बता दो, बाकी का जो सब्जेक्टिव मेथड है वो बताने की जरूरत है ही नहीं, वो हमको 10th में हो चुका है ऑलरेडी। इसको फिर एक 10 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को फिर 3 यहाँ पे आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर निकालो, वो किस तरह करने की जरूरत है। अब ये सोचो कि आपको पता है कि क्या रेकर हो रहा है आपके पास, ये रेकर हो रहा है, ये जो नंबर है वो वैसे का वैसे लिखो, मतलब जो बाहर के नीचे नंबर आ रहा है उसमें से ये वाला नंबर माइनस करना पड़ता है। अब 0 to 0 माइनस करना तो सेंसिबल ही नहीं, इट विल बी 3। अब जितने भी बाहर के नीचे जितने भी नंबर है उतने नंबर ऑफ 9 आपके डिनोमिनेटर में आएंगे। क्या बोला मैंने? बाहर के नीचे जितने नंबर्स है उतने नंबर ऑफ 9s जो है वो आपके डिनोमिनेटर में। कितने 3 है, 8 3 दैट इज 3/9। क्या बस समझ में आ रही है सब लोगों को? 3/9 क्या होता है? 1/3। 1/3 क्या होता है? 3 है, कंप्लीट डिवाइड होगा क्या? नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 0.256565656। मैं हर एक एग्जांपल से एक लेवल बढ़ा दूंगा तो आपको सारे इसे समझ में आएगा। तो अब इसमें क्या है कि आपका 2 कांस्टेंट है, 565656 से रेकरिंग आ रहा है। क्या मैं समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल है जिसका 0.423 वाला एग्जांपल, दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल। 0.423, अच्छा डायरेक्ट इनको ऑलरेडी बार दे दिया है, समझ में आ रहा है? बेसिकली यहाँ पर अपने को पहले स्टेप निकालना पड़ेगा बार, दैट इज 0.256, तो 56 पे क्या आ जाएगा? 12। क्लियर सब लोग? यहाँ पे अगर ये है तो ये तो ऑलरेडी इन लोगों ने स्टेप दे दी, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब ऐसे केस में क्या होता है, आप लोग आपका ओरिजिनल नंबर वैसे का वैसा लिखो, दैट इज व्हाट 256, ठीक है। अब इसमें से आपको ये जो नॉन बार वाला नंबर है उसको इरेज करना है। नॉन बार वाला नंबर है आपके पास 2 है, राइट। अब माइनस क्या कर दोगे? क्या बात क्लियर है? मैंने पहले पूरा नंबर निकाल दिया, लिख लिया, उसके बाद नॉन बार वाला नंबर क्या कर दिया, अब डिवाइडेड बाय व्हाट, मैंने क्या कहा था, जितना आपके बार्स के नीचे नंबर है उतने नंबर ऑफ क्या लगेंगे आपको? 9 लगेंगे। अब बार के नीचे नंबर कितने? 2, सो वी विल बी गेटिंग हाउ मेनी लाइन्स? 2 लाइन्स। और जो नॉन बार नंबर है उतने आपको क्या लगेंगे? 0 लगेंगे। कितना 0 आएगा? समझा क्या मैंने क्या किया? एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो, पानी है कि किसी के पास बोले क्लियर है? यहाँ तक सिर्फ 0.423 है आपके पास। सो हाउ यू विल बी राइटिंग 423 आपका कंप्लीट वैल्यू लिख दिया आपको। इसमें से डिवाइड क्या करोगे आप? नॉन बार वाला वैल्यू, दैट इज व्हाट 4 - 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 टाइम्स आपके पास वैल्यू है बार के नीचे, दैट मींस 9 2 बार, और एक टाइम इसके बाद है ये आपका आंसर, और जो भी आप सॉल्व करते हो उसको समझ में आ गया। एक तूने भेजा था सही मैं क्वेश्चन वो भेज दे 4 5 145 145 and so on. Solve everyone. Try it. अब इसमें ये वाला केस है जहाँ पे आपके पास 2 इस साइड में भी आ रहा है, मतलब इसके पहले अपन ने सारे केस किए जहाँ पे डेसिमल के पहले कुछ नहीं था, 0 था ना। अब जैसा कि जहाँ पे डेसिमल के पहले भी कुछ चीजें आ रही है, तो यू हैव टू राइट द होल नंबर। पहले इसको आप बराबर तरीके से लिख लो, व्हिच इज 2 5 2 1
145 एंड जो रिपीटेशन जो हो रहा है वो 145 का होगा, राइट। तो हमेशा अपना डिनोमिनेटर के लिए चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज डिपेंडेबल अपॉन डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स है उसके, डेसिमल के आगे वाले से उससे कोई मतलब नहीं, डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद का अपना ये ऐसा, बराबर है। सो पहला कंडीशन क्या है, बाहर के नीचे जितने नंबर है दैट इज योर नंबर ऑफ 9, राइट। कितना आ जाएगा आपके पास 1 2 3 और बाकी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, क्या बात क्लियर, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, राइट। नाउ ऐसे केस में क्या होगा ना, दैट इज 252 145 इज योर एक्चुअल नंबर, बराबर है। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे नॉन बार नंबर, क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन बार नंबर। अब नॉन बार नंबर में 52 भी है बट ये 2 भी तो आ रहा है ना आगे, you have to minus what 250, समझ में आया क्या। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप उसी लेवल के क्वेश्चन दिए जिससे आपकी लेवल बराबर बढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वेरिएशन, इसके अलावा कोई वेरिएशन आना पॉसिबल नहीं, सारे वेरिएशन कवर हो गए। तो मतलब डेसिमल